प्यारे बच्चों, मेरे पास कुछ आम है, पर मैं इसे आप में नहीं बांटूंगा। मतलब समझे? भाई मेरे पास एक आम है, दो आम है, तीन आम है, चार आम है। मेरे पास ऐसे ढेर सारे आम हैं, पर ये आम मैं किसी को नहीं बांटूंगा। मतलब समझे? यानी ये आम किसी में बांटा नहीं जाएगा। अब चलिए बताइए, जब ये आम है पर मैं किसी में नहीं बांटूं तो क्या आपको कुछ आम मिलेगा? अरे ये क्या मजाक वाली बात हुई? जब आम है आपके पास पर आप इसे बांटेंगे नहीं, तब हमें कैसे मिलेगा? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बिल्कुल यही प्रश्न है गणित में। गणित में ये इसका मतलब है, मेरे पास एक आम है, दो आम है, तीन आम है, चार आम है, या पूरा आम का बगीचा है, पर मैं किसी को दूंगा नहीं, बांटूंगा नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम एक आम को किसी को ना बांटे, दो आम को किसी को ना बांटे, तीन आम को किसी को ना बांटे, चार आम को किसी को ना बांटे और पूरे बगीचे को भी किसी में न बांटे, तब भी क्या किसी को कोई आम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है ना? बिल्कुल सही। इसी मूर्खतापूर्ण बात को गणित में अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। अनंत नहीं, आपको अनंत आम नहीं मिलेंगे, आपको अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड का मतलब है, ये तो मजाक वाली बात है भाई, ये तो गलत बात है। बिल्कुल ऐसा ही जब हम इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर अनंत तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि हम अक्सर सोच लेते हैं कि आपको अनंत मिलेगा। क्या आपको अनंत आम मिला? बिल्कुल नहीं। केवल आप कल्पना कर सकते हैं, पर आपको अनंत आम नहीं मिला। आपको कितना आम मिला? आपको नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड आम मिला। अब बोलेंगे, यदि आपको अनडिफाइंड आम मिला तो चलिए इसे परिभाषित कीजिए, चलिए इसे सिद्ध कीजिए। बहुत आसान है। तो हम किसी को भी ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया, इसको ले लिया, 3/0 को ले लिया। तो अब 3/0 को हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं। छोड़िए, हम उस लाइन में नहीं पढ़ते कि यह अनंत है कि अनडिफाइंड है। हम इसे मान लेते हैं कि x, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको मालूम होगा, बीजगणित में हम जो चीज अज्ञात है उसे x मान लेते हैं। तो हमने 3/0 को क्या मान लिया? x मान लिया। अब आप तेरे गुणा से आप देख सकते हैं कि 3 को क्या हो जाएगा? 0 गुणा x या x गुणा 0। तो ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। बना ना? ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। अब समीकरण का मतलब क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी x का आपको कुछ मान पता करना है, ऐसे मान जिससे कि यह बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुलित हो जाए, इसको संतुष्ट कर दे या बराबर हो जाए। तो अब चुनौती है, क्या x का कोई मान है आपके पास जिसे रखने पर इधर 3 आ जाए? x का ऐसा कोई मान नहीं है। यदि आप यहाँ 0 भी रखेंगे तो भी नहीं, क्योंकि 0 गुणा 0 0 ही होगा। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, यहाँ तक कि आप अनंत भी रख देंगे तो अनंत गुणा 0 वो भी 0। अब या प्लस अनंत रखेंगे या ऋण अनंत रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, आप यहाँ जो भी रखने का प्रयास करेंगे यह बिल्कुल क्या होगी? यह अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए जब x का कोई मान यहाँ पर संतुष्ट ही नहीं होता, ऐसा कोई मान है ही नहीं जिससे कि यह समीकरण संतुष्ट हो, इसीलिए हम कहते हैं कि इस प्रकार का जो कार्य है, जब हम इन आमों को जब किसी में न बांटेंगे तो आपको आम मिले या न मिले ये दूर की बात है, यह गणितीय दृष्टि से अपरिभाषित है या नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। यही इसका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप कभी अनंत नहीं कहेंगे, क्योंकि अनंत यहाँ लिखेंगे तो भी यह असंतुष्ट होता है, तो अनंत कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। धन्यवाद।